जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह एक रिवीजन क्लास है और आज की क्लास में हम लोग एक नई कंपनी बनाकर उसमें जीएसटी का फीचर्स इनेबल करेंगे। फीचर्स इनेबल करने के साथ ही साथ उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे टैली सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक पहले से कोई कंपनी ओपन हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यहाँ लैब में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, लोग जाते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमारी कंपनी है किसी और की, एंट्री स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। टैली पे क्लिक किए, कंपनी खुल गई, ये नहीं पढ़ते कि अपनी कंपनी है कि पड़ोसी की कंपनी है ना। कंपनी ओपन है उसके बाद जो है एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसमें पासवर्ड लगाना बता दे रहे हैं। अपने अपने कंपनी में आप पासवर्ड लगाते रहिएगा, लेकिन पासवर्ड लगाने का ये मतलब नहीं कोई आपका डिलीट नहीं कर पाएगा। पासवर्ड लगाने से सिर्फ आपको सुविधा ये मिलेगा कि आपकी कंपनी कोई ओपन नहीं कर पाएगा बगैर पासवर्ड के। लेकिन अगर कोई फोल्डर डिलीट कर देगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रहा ना। इसलिए बैकअप रेगुलर लेते रहना जरूरी है। अब देखिए आप क्या करिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो पहले से कंपनी ओपन है, हम इसको कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाते हैं और उस कंपनी को क्लोज कर देते हैं। और आज का रिवीजन करने के लिए हम एक नई कंपनी बना लेते हैं क्रिएट कंपनी में जाकर, और इस कंपनी का नाम हम दे देंगे, हमने दे दिया जीआईटी, हमने इसका नाम दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 8.2। इस नाम से हम लोग एक कंपनी बना लेंगे, नई कंपनी बना लेंगे। और इसी में आप लोगों का स्टॉक का जो एंट्री कल हमने बताया था ना, उसको जो है हम एक बार देख लेंगे दोबारा। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। एड्रेस हमने डाल दिया पडरौना कुशीनगर, स्टेट उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद हम कंट्रोल ए से करेंगे इसे सेव। जैसे आप कोई नई कंपनी बनाते हैं तो यहाँ पे इनेबल जीएसटी का ऑप्शन आता है, इसे करना होता है आपको यस। और यस करने के बाद आपको यहाँ पे भरना होता है 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद कंट्रोल इसे करना होता है सेव। ठीक, यहां तक हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे करनी वो चीज देखिए। क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले आपको करना क्या है, एक एक करके चीजों को बनाना है। ये सीट आपको दिया गया है नोट्स में, ये प्रैक्टिकल के लिए सीट दे रखा है। इसमें सबसे पहला काम आपको करना है, स्टॉक के ग्रुप को बनाना है। जिस समय आप ग्रुप बनाएंगे उसी समय आपको एचएसएन कोड भर देना पड़ेगा और जीएसटी का परसेंटेज। बात समझ में आ रहा ना। जिसमें आप ग्रुप बनाएंगे उसी समय ये दोनों चीज आपको भरना रहेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी बनाना है। कैटेगरी बनाने के बाद आपको गोडाउन बना लेना है, आपकी यूनिट बना लेना है पीसेज के नाम से, और सबसे लास्ट में आपको बनाना है आइटम का नाम। तो चलिए धीरे धीरे करके हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, चलना आपको क्रिएट पर। क्रिएट में जाने के बाद आपको जाना स्टॉक ग्रुप में, और ग्रुप में जाने के बाद एक एक करके सारे ग्रुप्स को बनाना है। जैसे जो हमारा सबसे फर्स्ट ग्रुप है वो है स्मार्टफोन के नाम से, हम इसको कर लेंगे यहाँ से कॉपी एंड कर देंगे पेस्ट। ये हमारा ग्रुप हो गया स्मार्टफोन। अंडर में हम प्राइमरी रखेंगे। प्राइमरी रखने के बाद स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर पर जाएंगे, एचएसएन कोड पूछा जाएगा। तो आप देखिए स्मार्टफोन का जो एचएसएन कोड है वो दे रखा है 8517, दे रखा है ना। सेम एचएसएन कोड हम यहाँ पे भरेंगे। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा और डिस्क्रिप्शन भरेंगे। ठीक है। फिर स्पेसिफाइड डिटेल हियर्स पर जाएंगे, टैक्स, यहाँ टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। जीएसटी पूछा जाएगा तो इस पर जीएसटी कितना है, 18%। हम जीएसटी यहाँ पे 18% भर देंगे। ठीक है। कुछ लोगों में ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो अगर नहीं आएगा तो उसका कारण देखिए। आप यहाँ कॉन्फ़िगर पे जब आएंगे ना, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो यस नो करने का ऑप्शन। जैसे यहाँ दे रखा प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, अगर इसे किसी ने नो कर दिया,
ठीक है, तो देखो यहाँ कुछ जीएसटी का डिटेल ही नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो आपको एक बार अगर कोई चीज नहीं आ रहा है तो वहीं पे आपको ईयर 12 कन्फिगर होगा। आप कन्फिगर में जाकर उसको चेक कर लीजिए क्यों नहीं आ रहा। अधिकतर कन्फिगर में ऑप्शन मिल जाते हैं। किसी भी स्क्रीन पे अगर कोई चीज नहीं आ रही है, बात समझ में आ रहा ना? किसी भी स्क्रीन पे अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो एक बार कन्फिगर में जाके आप चेक कर लीजिए, तो आपको वहां पर वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो चीज आपको नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा ना? ऐसा नहीं कि स्टॉक के साथ ही होगा, कहीं पर भी अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रहा है तो आप कन्फिगर से चेक करेंगे तो मिल जाएगा। तो हम कन्फिगर में आ गए और हमने प्रोवाइड जीएसटी वाले ऑप्शन को कर दिया यस। यस करने के बाद एचएसएन से डिटेल आपको भरना है तो यस कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन भरना है तो यस कर दीजिए, ठीक है, और कंट्रोल ए से इसको कर दीजिए सेव। तो पहला ग्रुप आपका बनके तैयार। सेकेंड ग्रुप है अगेन स्मार्टफोन के नाम, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा जो ग्रुप है वो है आईफोन। तो आप क्या करेंगे, आईफोन के नाम से ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो हमने आईफोन के नाम से ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने के बाद ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे एचएसएन सेग डिटेल वाले ऑप्शन को करेंगे स्पेसिफाइड ईयर पर। एचएसएन कोड यहाँ पे भरना है। इसका भी एचएसएन कोड सेम है 8517। सेम एचएसएन कोड हम यहाँ पे भी टाइप कर देंगे। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, यहाँ लिख देंगे आईफोन। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर्स पर जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और इस पर जीएसटी कितना है 18%। तो सेम 18% को हम दोबारा यहाँ पे भर देंगे। हाँ दिखाएगा, उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे कन्फिगर पे आ जाएं और कन्फिगर पे आने के बाद प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, इसे हम वाई प्रेस करके यस कर दें, कंट्रोल इसे सेव करें तो इस तरीके से दिखाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जैसे रेट भरेंगे आज जीएसटी का 18 अपने आप को डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? उससे कोई परेशानी नहीं है, आपको केवल एक जहां भरना है सबसे ऊपर 18%, 9 डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ 28 भर दिया तो ऑटोमेटिक 14 हो जाएगा। वो सॉफ्टवेयर में ऐसा सेटिंग कर रखा है कि अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के हमें इसको कर लेना है सेव। तीसरा जो ग्रुप है वो है सॉफ्टवेयर के नाम से। सॉफ्टवेयर का ग्रुप हम बना लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। अंडर प्राइमरी ही रहेगा, सारे ग्रुप हमारे प्राइमरी में ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर जाना है। एचएसएन सैग डिटेल पूछा जाएगा। इसका एचएसएन कोड है सॉफ्टवेयर का 8523। ये कोड हम यहाँ पे भर देंगे। डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, यहाँ पे अगेन हम भर देंगे सॉफ्टवेयर। स्पेसिफाइड डिटेल हियर टैक्सेबल और आईजीएसटी यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप रख देंगे 18%। 18 जीएसटी करेंगे तो सी जीएसटी जीएसटी ऑटोमेटिक डिवाइड कर लेगा। बात समझ में आ रहा ना? स्मार्टफोन अगेन मिल जाएगा आपको, सॉफ्टवेयर भी अगेन मिल जाएगा। अब आपको बनाना है ईयरफोन के नाम से ग्रुप। हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके कर दिया इसे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर। ईयरफोन का एचएसएन कोड है 8518। ये कोड हम यहाँ पे भर देंगे 8518। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल ईयर पे जाएंगे, टैक्सेबल पे आ जाएंगे और जीएसटी हम सेलेक्ट करेंगे 18%। और इंटर इंटर करते हुए हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हमारा है हेडफोन। हेडफोन को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे हेडफोन को हम बनाएंगे। ठीक है, प्राइमरी में ही रखेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर आके। इसका एचएसएन कोड कितना है 8518 है, 8518 हमने भर दिया। डिस्क्रिप्शन हेडफोन, ठीक है, स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर जाएंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे, जीएसटी कितना है 18%, 18 सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। इस तरह से एक एक करके हमने सारे ग्रुप को बना लिया। अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है, आपको लग रहा है कुछ गलत आपने बना दिया, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा अल्टर का, आप अल्टर पर जाइए। अल्टर पर जाने के बाद ग्रुप पर जाइए और अगर इसमें कोई चेंजेज करना है तो आप अगेन उसको सेलेक्ट कर लीजिए
और यहाँ जो भी चेंजेस आप करना है चेंजेस करिए, और चेंजेस करने के बाद दोबारा इसको कंट्रोल ए से सेव कर दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं यार गलती से तो 18 नहीं तो 28 होना चाहिए, आप 28 कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे HSN कोड हमने भर दिया गलत, HSN कोड भी हम सही कर सकते हैं। तो जो भी करेक्शन करना है वो करेक्शन आप यहाँ से करेंगे, और करने के बाद कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्स्ट्रा ग्रुप हमने बना दिया, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं थी, तो अल्ट डी बटन दबा के और इंटर कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। बस में आया। यानी गेटवे ऑफ टैली में आपको ऑप्शन दे रखा है क्रिएट का। तो देखिए, क्रिएट का ऑप्शन तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको बनाना होगा, ठीक है। और अल्टर का ऑप्शन का इस्तेमाल आप 3 कंडीशन में करेंगे। अगर आपको देखना है, अगर आपको देखना है तो आप अल्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, देखना है, यानी डिस्प्ले के लिए आप अल्टर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डिलीट करना है तो आप अल्टर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको मॉडिफाई करना है, अगर आपको मॉडिफाई करना है नहीं, तो आप जो है अल्टर का इस्तेमाल करें। अल्टर का इस्तेमाल 3 केसेस में किया जाए। अगर हमें सिर्फ देखना है तो भी अल्टर, डिलीट करना है तो भी अल्टर, मॉडिफाई करना है तो भी। बस नया तो अल्टर ऑप्शन का यूज यहाँ पे 3 तरीके से किया जाएगा। कुछ नया बनाना है तो क्रिएट, नया बनाना है तो क्रिएट, और अगर हमको डिस्प्ले करना है या डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे अल्टर ऑप्शन। बस में आ रहा ना। इनका मतलब आप जानते रहिए। किस ये चीज यूनिवर्सल है किसी के लिए, चाहे अकाउंट ग्रुप हो, चाहे आइटम हो, चाहे कैटेगरी हो, कुछ भी है। अगर आपको देखना है तो आप अल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक ग्रुप बना लेंगे सबको ही। तो हमारा ग्रुप हो गया, ग्रुप के साथ हमारा HSN कोड हो गया और GST का परसेंटेज हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमको बनानी है कैटेगरी। तो कैटेगरी आप, हमने आपको बताया था आप सिंगल सिंगल ही बना सकते हैं और मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं। तो अभी सिंगल ही बनाइए। तो हमें क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाने के बाद कैटेगरी पर जाना है, ठीक है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको जाना है स्टॉक कैटेगरी पर। कैटेगरी पर जाने के बाद सबसे पहली कैटेगरी हमारी लेनोवो के नाम से है, हम इसको कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हमारी हुआई के नाम से है, तो हम सेम कैटेगरी को यहाँ से कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तीसरी कैटेगरी हमारी एप्पल के नाम से है, हम इसको भी बना लेंगे, ठीक है। चौथी कैटेगरी जो हमारी है वो अकाउंटिंग की है, तो हम यहाँ अकाउंटिंग की कैटेगरी बना लेंगे, ठीक है। पांचवी कैटेगरी हमारी सैमसंग के नाम से है, तो हम यहाँ सैमसंग के नाम से कैटेगरी बना लेंगे। उसके बाद जो है कैटेगरी आप देखेंगे तो आपका सोनी के नाम से है, आप इसको कैटेगरी बना लेंगे, ठीक। उसके बाद है आपका ऑफिस सॉफ्टवेयर के नाम से है, तो आप इसके नाम से भी एक कैटेगरी बना लेंगे, इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके आप करेंगे पेस्ट। उसके बाद लास्ट कैटेगरी आपकी MI के नाम से है, तो MI के नाम से भी एक कैटेगरी क्रिएट कर लें। सारी कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा यहाँ तक। तो हमारा ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गया, HSN कोड भर गया, और इसके बाद GST का परसेंटेज ये बन गया। अब हमको गोडाउन बनाना है। तो हमने आपको बताया था जिस समय आप कंपनी क्रिएट करते हैं आपके पास एक गोडाउन पहले से बना होता है, उस गोडाउन का नाम होता है मेन लोकेशन। बात समझाया? तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अल्टर में जाना है, और अल्टर में जाने के बाद गोडाउन में जाना है, और इस गोडाउन का नाम बदल देना। जब अल्टर में आप जाएंगे तो यहाँ आपको मेन लोकेशन नाम से गोडाउन आपको दिखेगा, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप उसका नाम बदल देंगे, इस गोडाउन का नाम हो जाएगा शॉप। हमने इसको कर लिया कॉपी, हैंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट, और इसको कर दिया एक्सेप्ट। फिर हम क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक नया गोडाउन बनाना है, और वो गोडाउन हो जाएगा वेयर हाउस के नाम से, हम इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट।
बात समझ में आया? उसके बाद हमें यूनिट बनाना है, हमारा यूनिट है पीसेज। तो हम क्या करेंगे, पीसेज के नाम से एक यूनिट बना लेंगे। स्केप से हम वापस आ गए और यहाँ पे आ गए हम यूनिट पे, और यूनिट में क्रिएट कर लिए, यूनिट हो गया हमारा पीसेज। यहाँ फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम डाल सकते हैं। बात समझ में आया? हम उसका पूरा का पूरा नाम यहाँ टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पी बटन प्रेस करेंगे और पीसेज को इससे मैच कराएंगे। बात समझ में आया? अब पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, दशमलव के कितने अंकों तक आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये यूनिट आप किस आइटम के लिए बना रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे अपने केस में क्या है, अपने केस में जितने भी आइटम हैं, ये सारे आइटम जो है काउंटेबल होंगे, होल नंबर्स में होंगे। यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। वो दशमलव में नहीं होगा, 1.5, 2.5, पौने 3, 3.25 ऐसे नहीं होगा। जब होगा तो कैसे होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। लेकिन सपोज करो आपकी किराने की दुकान है और आप शुगर का आइटम बना रहे हैं, शुगर, चीनी, तो वो तो ऐसा भी हो सकता है ना, दशमलव में भी आ जाए, 1.5 किलो, क्यों, ऐसा भी तो पॉसिबल है। आधा किलो भी तो हो सकता है, यानी वहां दशमलव आने का चांसेस है। तो वहां आप दशमलव के कितना अंकों तक जाना है, 1 अंक तक जाना है, तो आप दशमलव के क्या करेंगे, यहाँ 1 कर देंगे। समझ में आया? और सपोज करो आप जो है कोई आइटम बना रहे हैं ना, गहना जेवर से संबंधित है वो, ना ज्वेलरी से संबंधित है, तो वहां पे आप देखते हैं कि वो दशमलव के 3 अंकों तक कैलकुलेशन करते हैं, 1.115 ग्राम। तो वहां पे कहाँ तक जा रहा है, दशमलव के 3 अंकों तक जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आया? तो जैसा आप सेलेक्ट करेंगे वैसा ही वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं, इसलिए हमने 0 सेलेक्ट कर लिया और इसको कर लिया एक्सेप्ट। उसके बाद अब हमें एक एक करके सारे आइटम को बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम वापस आ जाएंगे स्टॉक आइटम में, और आइटम में आने के बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जो सबसे पहला आइटम है हमारा, वो है लेनोवो का K6 नोट। तो हम इसी आइटम को कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे कर दिए पेस्ट। अब ध्यान दीजिए, चूंकि यह प्रकार का स्मार्टफोन है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन, लेनोवो कंपनी का, इसलिए कैटेगरी हमारी लेनोवो हो जाएगी। यूनिट हो जाएगा पीसेज, और इंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो कितना पीस है यहाँ पर, 4 पीस है, हम यहाँ कर लेंगे 4 पीस। ठीक है। गोडाउन पूछा जा रहा है, गोडाउन कौन सा है, शॉप। ये देखो कहाँ पर स्टोर है, शॉप में, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे शॉप। रेट देखो कितना दे रखा है, 8,000, यही सेम रेट 8,000 रुपये हम यहाँ पर भर देंगे। तो इसको कर लेंगे एक्सेप्ट से। अब एक लाइन ये हमारा हो गया कंप्लीट, इसकी पूरी की पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सेकंड लाइन में जाएंगे, ये सेकंड आइटम हमारा है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का क्या है, स्मार्टफोन है, इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन। वाई कंपनी का, इसलिए वाई कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट हो जाएगा पीसेज। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है क्वांटिटी कितना है, 3 पीस, 12,000 के रेट से, तो हम यहाँ भर देंगे 3 पीस। गोडाउन पूछा जा रहा है, शॉप सेलेक्ट कर लेंगे, रेट हो जाएगा हमारा 12,000। इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आया? तीसरा है आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स। इसको हम कर लेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है। अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, तो ये हमारा आईफोन है, तो हम इसका ग्रुप क्या ले लेंगे, आईफोन। ये ग्रुप हो जाएगा हमारा आईफोन का। कैटेगरी, ये एप्पल कंपनी का है, एप्पल हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा पीसेज। यहाँ पूछा जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना, 2 पीस, 27,000 का रेट, और वेयर हाउस में हम सेलेक्ट कर लेंगे 2 पीस। गोडाउन जाएगा वेयर हाउस, रेट हो जाएगा 27,000। इंटर करते हुए इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद है बीजी 18 रिलीज 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन। इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और कर देंगे यहाँ पे पेस्ट।
और चूंकि प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के ग्रुप में जाएगा। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, कैटेगरी अकाउंटिंग हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा पीसेज। क्वांटिटी कितना है इसका, 4 पीस 10,000 के रेट से। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 4 पीस, यहाँ शॉप सेलेक्ट कर लेंगे और ये हो जाएगा रेट हमारा कितना, 10। उसके बाद दूसरे नेक्स्ट है टाइम बा सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। इसको हम कर लेंगे यहाँ से बोलो कॉपी, तो मारेंगे क्लास। एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। कितना को मिलेगा वो, कितना को बात मिलेगा समझ में आ रहा ना। और यह वही। एक प्रकार का क्या है, हाँ स्मार्टफोन है, इसलिए ग्रुप हम रखेंगे और स्मार्टफोन। दवा कौन हो। कैटेगरी सैमसंग कंपनी का है, यूनिट हो जाएगा पीसेज। और यहाँ पे क्वांटिटी आपसे पूछा जाएगा कितना पीस है, 2 पीस, और रेट है 21,000। हम सेलेक्ट कर लेंगे 2 पीस, शॉप हो जाएगा, रेट हो जाएगा हमारा कितना, 21,000। बात समझ में आ रहा ना। उसके बाद हमारा अगला आइटम है टैली ERP9 रिलीज 6.6 सिल्वर एडिशन। सेम हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम इसको भी यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एक सेकंड लोग भेजा था और पैसा। चूंकि यह क्या है, एक प्रकार का क्या है, 5 रुपया सॉफ्टवेयर है, है, 5 रुपया दीजिए। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, यूनिट हो जाएगा पीसेज। और यहाँ नहीं पे 5 रुपया क्वांटिटी दे पूछा दीजिएगा आप जाएगा, बोलो। ये 5 पीस वेयर हाउस में स्टोर है 16,000 के रेट से। तो हम यहाँ पे कर देंगे 5 पीस वेयर हाउस में 16,000 का रेट। इसको कर लेंगे हम यहाँ पे एक्सेप्ट। बात समझ में आ रहा ना। इस तरह से हम एक एक करके सारे आइटम को बना लेंगे। अब बना ले जाएंगे ना। अच्छा, जब सारा आइटम आप बना लेंगे तो सारे आइटम एक साथ आपको दिखेंगे 3 जगहों पर। पहला, अगर सारे आइटम को एक साथ देखना है तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट पे जाएंगे, और बैलेंस शीट में आपको दिखेगा अल्ट के साथ F1 बटन आपको प्रेस करना है, तो यहाँ आपको दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे आके जब आप एंटर करेंगे तो ये आपको सारे आइटम एक साथ दिखेंगे। आइटम वाइज अगर आपको देखना है तो ये 5 बटन दबाएंगे तो सारे आइटम वाइज आपको एक साथ दिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहला आपको दिखेगा बैलेंस शीट में, दूसरा कहाँ पे मिलेगा आपको, स्टॉक समरी में आप आइए और यहाँ पे F5 बटन दबाएंगे तो ये सारा चीज एक साथ आपको दिखने लगेगा। और यहीं पे अगर आपको करेक्शन करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है आपको, तो आप जिस आइटम को मॉडिफाई करना वहां पे आप चले जाइए और कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाइए, और इसमें जो चेंजेस करना है वो चेंजेस करिए। और चेंजेस करने के बाद इसको कंट्रोल A से क्या करिए, सेव कर दीजिए। बात समझ में आया। आप जिस आइटम में चेंजेस करना है उस आइटम पर जाइए, और जाने के बाद कंट्रोल इंटर। अगर स्पेलिंग गलती है तो यहाँ सही कर सकते हैं, ग्रुप गलत है तो सही कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करना है तो चेंज कर सकते हैं। और चेंज करके इसको हम आप कर सकते हैं सेव। गलती से अगर एक ही आइटम 2 बार बन गया तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल इंटर करिए और अल्ट के साथ D बटन दबाइए। इंटर दबन जैसे दबाएंगे तो यह आइटम आपका डिलीट हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है देखो, इसीलिए हम बताए हैं अल्टर ऑप्शन। अल्टर में आप जाने के बाद अगर आपको कैटेगरी को डिलीट करनी है तो कैटेगरी पे जाएंगे, उस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ से कैटेगरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको कोई ग्रुप में चेंजेस करना है तो ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं। यहाँ से आप अल्टर में जाना है, ग्रुप पर जाना है, और जिस ग्रुप में चेंजेस करना है उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना। जो चेंजेस आपको करना है, जैसे कोड गलत हो गया सही कर सकते हैं, GST गलत हो गया सही कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो क्रिएट नया बनाने के लिए है, और अल्टर 3 ऑप्शन में यूज होगा, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक, अल्टर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और डिलीट करने के लिए। बात समझ में आ रहा ना। इस तरह ये क्लोजिंग स्टॉक वाला हमने दोबारा आज आपको बता दिया। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हाँ हाँ, ठीक, बता देना है। इनका क्वेश्चन है, अगर गोडाउन की जब लोकेशन होगा तो क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में आप चले जाएंगे हेल्प में, ये आपको F1 से हेल्प मेनू दे रखा है, यहाँ से आ जाएंगे सेटिंग में, फिर आ जाएंगे कंट्री में। कंट्री में अगर आपका यहाँ पे इंडिया स्टार के अलावा इंटरनेशनल हुआ
तब तो आपका लोकेशन दिखाएगा। देखो अब लोकेशन दिख रहा है। तो अगर आपका देखेंगे तो आपको जो है कैटेगरी में हेल्प में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, कंट्री पे जाएंगे, तो यहाँ इंटरनेशनल आपको दिखाई देगा। आप यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए तो ये चेंज हो जाएगा, इंडिया सार्क हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के सेव कर दीजिए। तो अब आपको इसका नाम क्या दिखेगा, गो डाउन। बस में आया। आपको वहां इंडिया कंट्री में इंडिया सार्क सेलेक्ट करना है। तो सार्क क्या होता है बताओ। क्या चीज, क्या होता है सार्क? हाँ हम समझ तुम लोग का दिमाग वहीं तक जाए। यहाँ सार्क का मतलब क्या है? ये सार्क हिस्ट्री से आया है, 7 देशों का एक समूह बनाया गया, वो सार्क है। बस मैं सार्क मछली वाला सार्क नहीं है। ये 7 देशों का एक समूह बनाया गया, उसको सार्क बोला जाता है। तो यहाँ से आप बना ले जाएंगे आप लोग ना। अभी भी किसी कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, अब हो जाएगा। दीपक हो जाएगा। हाँ बिल वाइज एंट्री हम एक बार कल आपको रिपीट करके बता देंगे।